आप लोगों ने अक्सर फिल्में हॉलीवुड की देखी होंगी जो किसी नावल पे बेस होती हैं। मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि किसी मशहूर नावल पे बनती हैं और बड़ी शोहरत और तरक्की पाती हैं, यानी कामयाब होती हैं। दिल तो मेरा भी बहुत था कि मैं भी एक किसी नावल पे फ़िल्म बनाऊं, लेकिन बस बजट 2-4 करोड़ डॉलर से कम था, शॉर्ट था। एनीवे, तो फिर हमने अपने बजट के मुताबिक एक किताब ढूंढी और वो एक हमारे दोस्त हैं असद साकी, जिनका असल नाम असद अमीन है। उन्होंने किसी फुर्सत के लम्हात में आज से कुछ साल पहले लाहौर के 100 मुरख चने मशहूर पे पूरा अपनी एक बुक ही प्रिंट कर डाली थी, और वो सोशल मीडिया में पीडीएफ की शक्ल में कहीं ना कहीं आज भी दस्तयाब होगी। लाहौर के मशहूर 100 मशहूर मुरख चने ऑफ लाहौर। तो जनाब, हम अपने बजट और अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसी किताब पर वीडियोस बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं, और देखते हैं कि असद अमीन उर्फ असद साकी ने जो बुक लिखी है उनके तज्ज़ियात से, उनके रिव्यू से मैं मुत्तफ़िक या आप मुत्तफ़िक होते हैं कि नहीं। तो चलिए मेरे साथ चलें जी, लेते हैं ज़रा अहमद हसन भाई को। आखिर बिल भी तो किसी ने पे करना है ना, पल्ले तो असी देना नहीं कर दी। आओ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, जो है इसी तरह जो तज्ज़िया रिव्यू है वो भी अपने आसपास से शुरू करना चाहिए। तो अहमद भाई जो है, क्योंकि यहाँ पे वलंशिया टाउन में रहते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वलंशिया टाउन। अहमद, आपको पता है कि ये लाहौर में आपने बचपन में देखा होगा, टांगे होते थे, घोड़े होते थे, अब नज़र नहीं आते। वजह पता क्या? नहीं, लाहौरी घोड़े नहीं खा गए, लाहौरी उनकी खुराक खा गए हैं। लाहौरियों ने कम अज़ कम जो है ना पूरे कोई 2-3 हज़ार टन चने जो है मुका छोड़े हैं। पूरी फसल जो है वो हम लाहौरी खा जाते हैं, घोड़ों ने क्या खाना है? तो लोग घोड़े जो हैं वो वहाँ चले गए जहाँ उनकी खुराक अभी कोई नहीं खाता। तो इस वक्त हम खड़े हैं वलंशिया टाउन में, और पहला रिव्यू देते हैं लाहौरी मुरख चने। इनकी पहली दुकान से जो मैं आशना हूँ वो सब्ज़ा ज़ार में को 30 साल पहले, उसके बाद इन्होंने PIA रोड पर PIA सोसाइटी में खोली थी, उसको भी 30 साल हो गए। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। नाश्ता पॉइंट बहुत अच्छा है, इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाती हैं। देखते हैं कि आज तक 30 साल बाद भी इनका टेस्ट जो है वो कैसा है। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, गाड़ियों की तरफ से आप देख सकते हैं। वेरी गुड, क्या बात। अच्छा, ये सिटिंग हॉल्स तो इनके फैमिली के लिए प्रॉपर अंदर मौजूद हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि इनका बाहर की जगह पे आउटर सिटिंग भी है, और ये इस बहार के मौसम में काफ़ी बड़ी मज़े की लगती है। तो मैंने प्रेफर किया कि बाहर बैठें। नाश्ते में इनकी बहुत वैरायटी है, वही जो भी पूड़ी हलवा ये वो फलाम मुरख चने, लेकिन हमने क्योंकि रिव्यू देना है सिर्फ, तो हमने वेरी बेसिक चने ही सिर्फ मंगाए हैं, और एक इतनी जगह का रिव्यू देंगे तो ज़्यादा नहीं खाया सकता। तो बुनियादी तौर पर एक जो चने हैं उनके बुनियादी चने और कुलचा, और देखते हैं आप सर्विस इनकी कैसी है। बंदे ने अटेंड तो हमें फौरी तौर पे किया। सबसे पहले उन्होंने रायता सर्व कर दिया, लेकिन ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है, ऑन डिमांड ही है। नो कमेंट्स। सही। अच्छा जी, चनों की आउटलुक या उसकी शक्ल सूरत तो आज भी तकरीबन वही है जो सन 1998 में मैंने पहली दफ़ा इनका PIA में चखा था। शक्ल से तो नॉट बैड, कंसिस्टेंसी भी वही है। कुलचा भी क्योंकि ताज़ा लगा हुआ उतरा होता है, आइडियल कुलचा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ताज़ा तंदूर से निकला हुआ कुलचा है तो कुलचा भी क्रंच क्रिस्पी और ताज़ा है, अच्छा है। चलें ज़रा इसको चख भी लेते हैं। और जी अहमद साहब, आप भी ज़रा। हाँ, कंसिस्टेंसी तो आज भी वही है, टेक्सचर वही है। चने जो हैं वो बारीक वाले ही इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि हमारा देसी चना होता है। मियाँ वाली तो खैर ये नहीं है, लेकिन देसी चना ही इस्तेमाल किया गया। लाहौरी का तज़किया आपको बाद में देंगे, ज़रा पहले हम वलंशिया का सबसे फेमस राना मुर्ग चने एंड बोंग पाई को भी कवर कर लें। ये उसी रोड पर वाक़या है, उसके पैरेलल ही है, और तकरीबन ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो वहाँ अवेलेबल हैं लाहौरी पे वो यहाँ भी अवेलेबल है। नाश्ते पॉइंट, कंप्लीट नाश्ता पॉइंट है, आपको लस्सी, चाय, पूड़ी, बोंग, कुलचे, चने सब मिल जाता है। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में शायद लाहौरी, क्योंकि वो एक पूरा प्रॉपर उसने अपने आप को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। नाश्ता पॉइंट तो जनाब प्रॉपर, यहाँ पे जो है वो पूड़ियाँ भी निकल रही हैं, पराठे भी बन रहे हैं, और ये है पूड़ियों के पराठे। और यहाँ अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक हैं? वाह जी वाह, बोंग तो बड़ी खुश शक्ल है आपकी। ये आपका पाए
ठीक हो गया। अगर हैं जी गर्मा गर्म कुलचे, आहा, चने तो महल में तकरीबन 2 मन के करीब इन्होंने बना के रखे हुए हैं। सही, ठीक है। टेक्सचर तो दोनों का मिलता जुलता ही है। अच्छा जी, कुलचा इनका बहुत बेहतर है। वो हाथ से पता नहीं पता चल जाता है कि उसकी अंदर सन कश्मीरियां कुलचा हाथ से फड़ के पता चल जाता है कि कुलचा बेहतर है। अंदर देखें बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, इसकी खमीर सही गूंदा हुआ है। काली मिर्च जो एंड पे डालते हैं वो तो घूम रही फिर रही है। लहसुन के डोमिनेटिंग फ्लेवर के साथ देखें, आप क्या कहते हैं? लहसुन का फ्लेवर डोमिनेटिंग है, आखिर में लहसुन का तड़का लगा हुआ है। लेकिन चने जो हैं वो देसी हैं, अच्छे वाले चने हैं, गलाए अच्छे हुए हैं, ताज़ा ताज़ा कुलचा है। कहीं थोड़ा सा फ्लेवर मुझे हो सकता है वो इसमें हो, जो आपकी तरी है, मुझे थोड़ा सा फ्लेवर गोश्त का, यखनी का भी आ रहा है। क्यों जी? बिल्कुल आ रहा है जी, वो तरी में, हाँ वो तरी शायद मेरे में बोंग पाई की दी हुई है, तो उसमें गोश्त का फ्लेवर जो है, यखनी का फ्लेवर भी है इसमें शामिल। अच्छा जी, अब नाश्ते हुए दोनों ख़त्म और मौका है रिव्यू का। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिव्यू देना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। बंदे को जज बनना हो ना, किसी को तजिया खाने का हो या बंदों को जज करना हो, तो उसको खौफ से और लालच से आज़ाद होना पड़ता है। खौफ किसी की नाराज़गी का, और तरह के भी खौफ होते हैं कि यार किसी के रोज़गार रिस्क पे कोई फ़र्क ना आ जाए मेरी वजह से, ऐसे ही रिव्यू दूँ माइनस में तो बुरा मान जाए, इखलाकी तौर पे दबाव होता है। और लालच ये होता है कि यार मेरी नेगेटिव रिव्यू से या वाओ ओए होए होए और इस तरह करने से जो है वो रिव्यूज़ मेरे ज़्यादा आएंगे। तो खैर इन दोनों चीज़ों से पाक होके भी ही न्यूट्रल और अनबायस्ड रिव्यू बनता है। रिव्यू ये है कि फूड पॉइंट्स, नाश्ता पॉइंट्स जो है ना वो तो बहुत अच्छे हैं। लाहौरी वाले ने ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट फैमिलीज़ के लिए बनाया हुआ है। इस लोकेलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप दूर नहीं जाना चाहते, अंदरून नहीं जाना चाहते, तो नाश्ता पॉइंट्स नॉट बैड। सिटिंग अरेंजमेंट पूरी मिल जाएगी, चने मिल जाएंगे। चने जो है अगर आप, लेकिन आप प्योरली अगर चनों के टेस्ट पे तजिया देना चाहेंगे, तो जो हमारे अदर लाहौर में दूसरे मकामात पे जो चने अवेलेबल हैं उनकी निस्बत ये उनको मैच नहीं कर पाते। मैंने उस बुक्स में देखा था, उस बुक किताब जिसको मैंने फॉलो करके ये तरजीह दे रहा हूँ, तो मैं हमें असद साकी साहब ने कोई 6 आउट ऑफ 10 दिए थे। आई डू एग्री, 5.5 से लेके 6.5 तक आप भी इसको देंगे। अगर एज ए पैकेज देखें तो शायद ये 7 तक भी जा सकता है आउट ऑफ 10, क्योंकि पैकेज में ये है कि आपको एक अच्छी फैमिली सिटिंग मिल रही है, नाश्ते के 2-3 चाय, लस्सी, पानी, पराठा, अंडे, हर जगह एक चीज़ मिल रही है। और विद रेफरेंस टू दिस लोकेलिटी देखेंगे तो फिर आप इसको चाहे 8 भी दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं वो और कोई नहीं है। क्यों जी अहमद भाई? जी जी बिल्कुल ठीक है, आपने जो रेटिंग दी है वो बिल्कुल आपने, क्योंकि आपने एक सॉरी तो कट दूँ, क्योंकि देखा होगा कि आपने एक जो फ्लेवर था लाहौरी का, उसमें मेथी जो थी वो डोमिनेटिंग थी, और दूसरा जो फ्लेवर था उसमें लहसुन का तड़का जो है वो बहुत डोमिनेटिंग थी, और दूसरे में जो है वो लहसुन का तड़का शायद टिका के लगा हुआ था, थोड़ा सा लहसुन का टेस्ट था उसमें, तो काफ़ी डोमिनेटिंग था। चनों का देखता, चने देसी थे, चने अच्छे थे, फूड पॉइंट आर गुड, आप डू ट्राई देम, और फिर अपने मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा।